हेलो लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी आपको जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। जिसके साथ आपको ज़्यादा अच्छा लगता है देखना, ज़्यादा फील होता है, ज़्यादा महसूस होता है कि अच्छा लगता है, तो उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूज़न, डाउट होने पर व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हैं, मैसेज के ज़रिए जान सकते हैं। और इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे, वो आपके लिए क्या मैसेज कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। फिर देखेंगे वो आपसे क्या चाहते हैं। उसके बाद आपकी फीलिंग्स देखेंगे, आप क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं और उनसे क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो चलिए देख लेते हैं लिब्रा आपके लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर कि आप ये रीडिंग उनके लिए है जो लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है, लेकिन परेशानियां चली हुई हैं, दिक्कतें चली हुई हैं, तो ये रीडिंग उनके लिए है। तो देख लेते हैं आपके पार्टनर की लिब्रा क्या फीलिंग्स है। द फूल, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्परर। तो लिब्रा जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि जो रिश्ता उनके लिए बर्डन या बोझ बन चुका था, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं उठा पा रहे थे, उन्हें पास्ट में दिक्कतें लग रही थी, रिश्ता बर्डन या बोझ लग रहा था, उनको लग रहा था कि वो फिजिकली या मेंटली इस रिश्ते को लेकर डिस्टर्ब हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन उन्होंने अब सोचा है कि वो एक बिंदास बंदे की तरह इस रिश्ते में थोड़ा सा रिस्क लेंगे, एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे। हालांकि ये डिसीज़न लेना उनके लिए इतना इजी, इतना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने सोच लिया है, ठान लिया कि वो और कन्फ्यूजन और दुविधा में नहीं रहेंगे। स्ट्रिक्टली वो इन चीज़ों को फॉलो करेंगे और इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेना पड़े या स्टेप बाय स्टेप करके इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, इन जिम्मेदारियों को उठाना पड़े। तो वो इस रिश्ते में एक नई शुरुआत करने का सोच रहे हैं, क्योंकि उनको महसूस हो रहा है कि बिना रिस्क लिए लाइफ में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। तो इसलिए वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें आगे बढ़ना चाहिए और चीज़ों को सही कर देना चाहिए, रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि ये रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ चले, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली नेमों पे मिल सके। तो चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। लिब्रा के पर्सन लिब्रा से क्या चाहते हैं। 9 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो लिब्रा जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में स्टैंड लें, अपने लिए या अपने प्यार के लिए, चाहे अपनों के ही अगेंस्ट क्यों ना जाना पड़े, लेकिन आपको स्टैंड लेना चाहिए। इस रिश्ते में क्लियरिटी लानी चाहिए, क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहिए, खुलकर बातें करनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ना सोचकर सामने वाले के बारे में भी सोचना चाहिए, ताकि किसी की भावनाओं को कोई ठेस ना पहुँचे, किसी के साथ कोई हेरा फेरी ना हो, कोई धोखाधड़ी ना हो, कोई चीटिंग ना हो। इसमें इसलिए वो आपसे चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में क्लियरिटी लाएं, आपस में बातें करें और इस रिश्ते को जो है, ताकि जो भी दिली तमन्ना है, जो भी विश है वो पूरी हो सके और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सके। तो वो रिश्ते में को क्लियर कट करना, चीज़ों को इजी करना, आसान करना, अच्छे तरीके से रिश्ते में आगे बढ़ना, ये सब चीज़ें आपसे चाहते हैं, ताकि रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत बन सके। क्योंकि उनको महसूस हो रहा है कि अगर आप स्टैंड नहीं लेंगे तो शायद ये रिश्ता हाथ से जा सकता है, चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं। तो उन्हें समय रहते इस रिश्ते में स्टैंड लेने की ज़रूरत है। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं। लिब्रा की फीलिंग्स लिब्रा पर्सन के लिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो लिब्रा
आपको महसूस हो रहा है कि जो जिस रिश्ते को लेकर आप हर्ट हुए हैं, प्रॉब्लम में हैं, किसी एंजाइटी स्ट्रेस से किस दुख तकलीफ से अभी भी गुजर रहे हैं, तो लेकिन आपको महसूस हो रहा है कि उन चीज़ों से आपको बाहर निकलना चाहिए। अगर आप अपने पार्टनर से बातें करेंगे, क्लियरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, खुलकर बातें करेंगे, कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी डाउट नहीं रखेंगे, तो धीरे धीरे करके स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। भले ही चाहे धीरे धीरे ही सही, लेकिन जो रिश्ता रुक चुका है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, या बहुत बहुत ही स्लो, धीरे धीरे, जो महसूस भी नहीं हो रहा कि चीज़ें सही हो सकती हैं, तो उस अंदाज से बढ़ रहा है, तो अगर आप आगे एनर्जी डालेंगे, कोशिश करेंगे, तो धीरे धीरे ही सही ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है और लॉन्ग लाइफ हो सकता है, स्टेबल हो सकता है, रिश्ते में खुशहाली आ सकती है। तो आप इस परेशानी से इससे बाहर निकलते हुए रिश्ते को आगे आगे बढ़ाने का सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि आपको आगे बढ़ना चाहिए और चीज़ों को सही कर देना चाहिए। देख लेते हैं आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं। लिब्रा, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। लिब्रा अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड टेम्परेंस। तो लिब्रा, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि जो इस रिश्ते में बैलेंस नहीं बन पा रहा है, अप एंड डाउन चीज़ें जा रही हैं, रॉन्ग राइट चीज़ें जा रही हैं, तो वो चाहते हैं कि आप अपने गुस्से को छोड़ दें, आप उनके पर्सन को, इस गुस्से को, इस एंगर को छोड़ देना चाहिए, और पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करना चाहिए। वो चाहते हैं कि वो ना अपने पर्सन से चाहते हैं कि ना तो बहुत ज़्यादा वो एक दूसरे से बातें करें, ना ही बातों को बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि इससे रिश्ते पर गहरा असर पड़ता है। अगर बहुत ज़्यादा बातें होती हैं तो लगता है कि दिखावा आ गया है, और बातें नहीं होती हैं तो लगता है कि ईगो आ गई है। तो वो हर तरह से बैलेंस बनाकर चलें, और जो घर गृहस्थी का समय या वक्त है और प्रोफेशनल लाइफ है, तो वो उसमें भी बैलेंस बनाकर चलें, ताकि घर गृहस्थी के समय में जो पर्सनल टाइम है उसमें घर गृहस्थी के कामों को अंजाम दे सकें, परिवार जनों के साथ रह सकें, उनसे मेल जोल बढ़ा सकें, और प्रोफेशनल टाइम में बाहर वाले कामों का निपटारा कर सकें। उन कामों का, चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड है, जॉब से रिलेटेड है, या फिर किसी के प्रति कोई लेन देन है, कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम है, तो उन चीज़ों का निपटारा करें। तो इससे भी रिश्ते में बढ़ोतरी होगी, यानी कि रिश्ता आगे बढ़ेगा। और वो चाहते हैं कि अपने गुस्से को, उन चीज़ों को बिल्कुल ख़त्म कर दें, और ताकि जो पटरी से गाड़ी उतर चुकी है, फिर धीरे धीरे करके वो पटरी पर गाड़ी फिर से चढ़े, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें, कॉम्प्रोमाइज़ करें, कमिटमेंट वगैरह दें। अगर किसी ने कोई गलती की है तो फिर वो गलती को नहीं दोहराएंगे, और इस रिश्ते में हीलिंग करें, मेडिटेशन करें, स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, क्योंकि हीलिंग होगा, मेडिटेशन होगा, स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, तो तभी रिश्ता मजबूत होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, नेगेटिविटी ख़त्म होगी। जो अप एंड डाउन चीज़ें जा रही हैं, जो बैलेंस नहीं बन पा रहा है, तो वो चीज़ें बैलेंस होंगी। तो ऐसा जो है आप लिब्रा अपने पर्सन से चाहते हैं, और ताकि जो भी बिगनिंग करेंगे, शुरुआत करेंगे, तो ये रिश्ता गॉर्जियस हो सकता है, अबंडेंस आ सकता है, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, विक्टोरियस हो सकता है, क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल है, इतना दम है कि ये रिश्ता अभी भी स्टेबल हो सकता है, रीयूनियन हो सकता है, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। अगर रिश्तों में दूरियां आ गई हैं और डाइवोर्स की स्थिति पर रिश्ता आ गया, तो रिश्तों में सुधार हो सकता है, प्यार प्रेम बढ़ सकता है, और जो लव रिलेशनशिप में थे, पहले ही अनबन हो गई है, तो आगे जाकर शादी विवाह किया जा सकता है, शादी में रिश्ते को कन्वर्ट किया जा सकता है, क्योंकि इसमें इतना पोटेंशियल, इतना दम, इतनी ताकत है कि लोग इसे फॉलो करें और ये रिश्ता ग्रोथ सक्सेस की तरफ बढ़े। तो ये रिश्ता गोल्डन स्टार होगा, चार्मिंग होगा और खुशहाल होगा। तो ऐसा जो है आप अपने पर्सन से चाहते हैं। देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। लिब्रा पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है।
लिब्रा पर्सन के लिए आउटकम क्या होगा? प्लीज़ यूनिवर्स ही बताइए लिब्रा पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा? 8 ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड एंड 7 ऑफ कप्स। तो लिब्रा जो इसका आउटकम है वो बता रहा है कि जिस चीज़ को लेकर या तो आप कंफ्यूजन में थे या तो आपके पर्सन कंफ्यूजन में थे, कोई भी दुविधा में था। हालांकि हो सकता है कि आपके पास या आपके पर्सन के पास और भी ऑफर आ रहे हों, और भी रिश्ते आ रहे हों, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि अगर वो नए रिश्ते की तरफ जाएंगे, नए प्यार की तरफ बढ़ेंगे, तो वहाँ भी उन्हें भ्रमित किया जा सकता है, उन्हें धोखा या चीटिंग उनके साथ हो सकती है। तो रुक कर ठहर कर सोच विचार करके उन्होंने डिसाइड किया कि वो और कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे, अपनी एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे और नए सिरे से जो रिश्ता जो ये सर्कल अनकम्प्लीट था, अधूरा सा पड़ा हुआ था, रिश्ता ना तो बढ़ रहा था ना तो ख़त्म हो पा रहा था, तो इस सर्कल को, इस गोल को पूरा करेंगे, एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करेंगे, शुरू से शुरू करेंगे चीज़ों को, तो फिर से ये रिश्ता खुशहाल हो सकता है, फिर से इस रिश्ते में खुशियां आ सकती हैं। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ा जा सकता है और रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है। फिर से रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। जिनका शादी विवाह नहीं हुआ तो आगे जाकर उसके बारे में सहनाइयाँ बच सकती हैं, खुशहाली आ सकती है, रिश्ते विवाह किया जा सकता है। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा लिब्रा पर्सन के लिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी चीज़ें अप एंड डाउन जा रही है, बैलेंस नहीं है, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं है, चक्रास जो है इम्बैलेंस्ड से हो गए हैं। तो पहले आप सिंगल रहते हुए अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, अपनी जिम्मेदारियों को समझिए, क्योंकि अगर आप अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, उन चीज़ों पर फोकस करेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, तो आपके लिए आगे बढ़ना बहुत ईजी होगा, बहुत आसान होगा और रिश्ते को आप अच्छे से निभा पाएंगे। तो इसलिए पहले आप खुद को स्टेबल कीजिए, अपनी विलिंग पावर को बढ़ाइए, खुद को स्ट्रॉन्ग और मजबूत कीजिए, ताकि रिश्ते में जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी नहीं बन पा रहा है, तो वो बैलेंस बने, वो स्टेबिलिटी बने, चक्राज इनहेंस हो और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़े। तो यूनिवर्स यही मैसेज दे रहे हैं कि पहले अपनी जिम्मेदारियों को समझिए, खुद पर फोकस कीजिए, खुद को स्टेबल कीजिए, अपने आप को इसके लिए रेडी, तैयार कीजिए और तभी आप आगे बढ़िएगा, ताकि चीज़ें सही हो सके, बैलेंस आ सके और रिश्ते में खुशियाँ आ सके। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तभी फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।